सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम रीजनिंग के अंदर एक और नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, दैट इज सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अभी तक जो पिछले हमने टॉपिक पढ़े हैं उसके साथ साथ हमने उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए हैं और PYQ भी किए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए हैं, ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आते हैं। आज सीटिंग अरेंजमेंट का फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, फर्स्ट क्लास है इसकी। सबसे पहले क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एक छोटी सी पिक्चर जो मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, ठीक है, आपको बताने के लिए कि क्वेश्चंस किस तरह से हो सकते हैं। ये तो मैंने सर्कुलर में लगाई है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, एक आपके सर्कुलर में, ठीक है, सर्कुलर में मतलब आप बोल सकते हो कि कोई टेबल हो सकता है, चाहे वो सर्कुलर में हो, चाहे वो रेक्टेंगल में हो, चाहे वो किसी भी शेप में हो, ठीक है। तो या फिर दूसरा आएगा रो या कॉलम में, ठीक है, बोल देगा कि भाई एक लाइन है, लाइन के अंदर कुछ पर्सन्स की जो है वो अरेंजमेंट इस तरह से उसको बिठाया होगा कि भाई आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से उसमें से पूछ सकता है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग दो टॉपिक है, ठीक है, हम इसको इकट्ठे ही बोलते हैं, रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट, जिसके अंदर हम आज सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो रैंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ पर्सन्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 50, 100, 150, उसमें से किसी 2, 3 या 4 पर्सन्स के लिए बोला होता है। लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन जो है इसके अंदर क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 6, 7, 8 ये बंदों के लिए क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा इतने बंदे बिठाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये रहता है कि जो 7-8 पर्सन है सभी की पोजीशंस जो है वो आपको निकालनी होती है, इसमें से किसी की भी पोजीशन जो है वो पूछ सकता है आपसे। जस्ट लाइक पीछे ही हमने अभी किया ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन में क्या था भाई, ब्लड रिलेशन में भी तो यही चीज़ थी कि आपको चाहे 6 बंदे हैं चाहे 7 बंदे हैं, उसका एक फैमिली ट्री था, फिर चाहे उसमें से किसी का भी रिलेशन किसी के साथ भी पूछ ले। सेम एज इट इज जहां पर भी वही है सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। जैसे आपके ब्लड रिलेशन के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वैसे ही आपके सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वहां पर भी स्टेटमेंट्स हैं, यहां पर भी स्टेटमेंट है, ठीक है। अब बस यहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि वहाँ पर जैसे हमने फैमिली ट्री बनाना सीखा, इसके बेसिक में भी सबसे पहले हमने भाई लेफ्ट राइट कैसे लेते हैं, ठीक है, सेकंड लेफ्ट सेकंड राइट जो है वो किस तरह से देखते हैं, इन बिटवीन क्या होता है, एक्सट्रीम एंड क्या होता है, वो चीज़ें जो है वो एज ए हम बेसिक पढ़ेंगे, ताकि उसके बाद चाहे क्वेश्चन जिस तरह से भी पूछे, अगर थोड़ी बहुत भी आपको उस क्वेश्चन की लैंग्वेज आती है आप बड़े आराम से जो है वो क्वेश्चन को निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें भी आप बोल सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट का बेसिक है, उसके बाद सीधे सीधे जो हैं वो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जितने ज़्यादा आप कर लोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन से आप फेमिलियर हो जाओगे, उतने आपके लिए बेटर, उतने जल्दी से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो इजीली से, ठीक है। क्वेश्चन आज के जितने भी प्रैक्टिस के लिए होंगे सारे के सारे रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उठाए जो हैं वो मैंने आज SSC के क्वेश्चन से उठाए हैं, चाहे वो MTS को, GD का हो, चाहे वो आपका CPO का हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो हैं वो SSC के एग्जाम से उठाए हैं। और मत भूलो सीटिंग अरेंजमेंट जो है क्वेश्चंस आपके, एक आपका SSC में आता है, दूसरा आपका रेलवे में। ये 100% की श्योरिटी के साथ एक क्वेश्चन तो जो है वो जरूर देखने को मिलता है। रेलवे में हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए, 3 आ जाए, क्योंकि उसमें वेटेज ज़्यादा रहती है, लेकिन SSC में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। और पीछे अगर आपने SSC GD का पेपर दिया है तो भाई 2 भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 20 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, वो आपने देखा होगा। तो आज हम वही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक के साथ, ठीक है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है भाई। कोई भी टॉपिक कर रहे हो तो सबसे पहले आप उसकी फर्स्ट क्लास जरूर पढ़ो, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि वो भाई है क्या चीज़ है, इसके अंदर कौन से क्वेश्चन करने हैं और करने का तरीका क्या रहता है। तो सबसे पहले इसका बेसिक ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो, अगर इसमें ज़्यादातर सबसे पहले हम क्वेश्चन जो भी लेंगे वो हम ज़्यादातर लेंगे कि उनकी पोजीशन जो है वो नॉर्थ वाली साइड में होनी चाहिए, क्योंकि जर्नली क्वेश्चन में नॉर्थ ही बोलता है। अगर साउथ बोलेगा तो वो स्पेशली लिखेगा उसकी पोजीशन जो है वो साउथ में है, ठीक है। अब जो भी मैं बेसिक के समझाऊंगा वो नॉर्थ के हिसाब से समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ वाली साइड से हम थोड़ा ईजिली से जो है वो समझ जाते हैं, ठीक है। होगा क्या कि फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे हम चले थे ना एक एक स्टेटमेंट करके ब्लड रिलेशन के साथ, वैसे हम इसके अंदर भी चलेंगे, ठीक है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल लूं मैं कि मैं ये लिखूं कि भाई ए जो है वो कहां पर है, ए इज लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में है। अब भाई ये स्टेटमेंट तो आपको ऑलरेडी ब्लड रिलेशन में सब कुछ बता चुका हूं कि ये किस तरह से होती है। भाई ए इज द लेफ्ट ऑफ बी है, तो मेरे को बताओ ये किसके रिलेटेड बता रहा है, ए के लिए बता रहा है कि बी के लिए बता रहा है।
भाई बी के अकॉर्डिंगली बता रहा है, और है कौन है, वो ए है ना। तो सेम एज इट इज यहां पर भी ये चीज लगानी है कि भाई ए जो है वो कहां पर है, वो लेफ्ट में है, लेकिन लेफ्ट किसका है, बी का। ठीक है, जैसे ब्लड रिलेशन में बताया था कि बी का ही जो है वो रिलेशन बताता है आगे वाले का, सेम यहां पर भी कि किसके अकॉर्डिंगली बता रहा है, लास्ट वाले के अकॉर्डिंगली। लास्ट में क्या है, बी है, तो भाई बी का लेफ्ट। अब लेफ्ट और राइट कैसे देखना है, वही मैंने बोला स्टार्टिंग में कि हमने ज़्यादातर या नॉर्मली या जनरली हम बोले कि जो हमने स्टार्टिंग में समझना है वो हमने नॉर्थ वाली साइड से देखना है। क्यों, क्योंकि भाई जब मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ तो मेरा फेस सामने वाली साइड है, और डायरेक्शन में आपको पता है कि सामने वाली साइड कौन सी होती है, नॉर्थ होती है। ठीक है, अब इसका फेस जो है वो नॉर्थ में है, तो इसका मतलब भाई अगर इसका जो राइट साइड है वो ही मेरा राइट साइड है, भाई ये मेरा राइट है और इसका राइट भी यही है। ठीक है, और अगर इसका लेफ्ट जो है वो मेरे लेफ्ट साइड है, तो मैं इजीली से डायरेक्शन जो है वो बता सकूंगा आपको। ठीक है, इसलिए जो है मैं बेसिक में हर बार इसका फेस जो है वो नॉर्थ वाली साइड से ही देखूंगा। ठीक है, अब देखो ए इज द लेफ्ट ऑफ बी, तो भाई अब करना क्या है, भाई हो सकता है मैं ऐसे लिख दूं भाई कोई भी, ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख दूं। ठीक है, ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल प्रॉपरली आपने चेक करना है कि किस तरफ से बताया हुआ है। सबसे पहले तो मैंने यही बताया कि बताता किसके अकॉर्डिंगली है, आगे वाले के अकॉर्डिंगली, जो लास्ट में होता है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, भाई लेफ्ट किसका देखना है, बी का लेफ्ट देखना है। अब बी बनाना है, ये बी बन गया। अब इसका लेफ्ट देखना है किस साइड है, भाई आपको पता है, भाई अगर नॉर्थ में देख रहा है वो पर्सन, इधर देख रहा है ऊपर की तरफ, इसका लेफ्ट जो है वो इस साइड है, इसका राइट जो है वो इस साइड है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अब मैं बोल रहा हूं कि बी के लेफ्ट वाली साइड में है, तो भाई बी के लेफ्ट में कौन है, ए है, तो फिर ए यहां पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बी के लेफ्ट में है तो भाई ये लेफ्ट में आ गया, ये बन गया। ठीक है, इस तरह से। अब देखो ऐसे ही क्या करूंगा, 2-3 स्टेटमेंट बताऊंगा फिर उसको जोड़ूंगा तो सेम एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो यही आज के बेसिक में हमने ऐसे ही करना है। अब लेफ्ट में है, मान के चलो यहां पर लिख रहा है कि भाई एक्स जो है वो इज अ राइट ऑफ बी, बी के राइट में है। ठीक है, अब बी के राइट में है तो भाई किसके अकॉर्डिंगली बता रहा है, बी के अकॉर्डिंगली बता रहा है, तो भाई बी के राइट में है। मान लो अब ये बी आया है ना, इसका राइट किस साइड आएगा, भाई ये इसका राइट है, और इसके राइट में कौन है, एक्स है। जनरली जब भी राइट में लिख रहा है तो उसके साथ में ही लिखो, है ना। ज़्यादातर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में जब या पेपर में आएगा वो आपको बताएगा कि भाई सेकंड राइट में है, फर्स्ट राइट में है, थर्ड राइट में है, कहाँ पर है। लेकिन अगर सीधा लिख रहा है कि राइट ऑफ बी, तो भाई जस्ट राइट में ही आएगा। ठीक है, अगर कोई बीच में लाइन लिख देता है कि भाई जो मान लो कोई एक बंदा वाई है वो बी और एक्स के बीच में है, तो मैं बीच में गैप दूंगा। अदरवाइज जब भी इस तरह से आएगा तो आपने डायरेक्ट उसके जस्ट बाद ही लगाना है, या जस्ट उसके पीछे या उसके जस्ट बाद में। ठीक है, अब अगर कोई इस तरह से बोले कि भाई राम जो है, ठीक है, वो कहां पर है, राम इज एट एक्सट्रीम एंड, इस तरह से बोल दे एक्सट्रीम एंड। अब इसका मतलब क्या होता है, राम इज एट एक्सट्रीम एंड, भाई एक्सट्रीम एंड का मतलब होता है भाई कोई दोनों में से कोई भी एंड हो सकता है। ठीक है, अब एक्सट्रीम एंड है ना, तो भाई हो सकता है, भाई देखो एंड कौन से होते हैं, एक तो आपका ये कौन सा एंड है, ये राइट एंड है, ये लेफ्ट एंड है, ये राइट एंड है। ठीक है, ये राइट एंड है, और ये कौन सा एंड है, लेफ्ट एंड है। ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि राम इज एट एक्सट्रीम एंड, भाई राम यहां पर भी हो सकता है, राम आपको यहां पर भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर इस तरह की स्टेटमेंट आपको पेपर में आती है ना, तो कभी भी आपने यहां से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि यहां पर दो आपके ऑप्शन बन रहे हैं, है ना। अगर इसके आगे कोई एक और लाइन हो, लिखे कि भाई जैसे फर्स्ट लाइन ये आ गई, राम इज एट एक्सट्रीम एंड, और मैं दूसरी लाइन ये लिख रहा हूं कि राम जो है वो शाम के लेफ्ट में है। ठीक है, राम जो है वो कहां पर है, राम इज लेफ्ट ऑफ शाम। अब यहां पर क्या होगा, भाई मेरे को हिंट मिल गया, अब मेरे को पता चल जाएगा कि राम जो है वो कौन से एंड पे है ना। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि भाई राम इज एक्सट्रीम एंड है, यहां से मेरे को कोई पक्का सबूत नहीं मिलेगा कि कौन से एंड पर है, इसको मैं थोड़ी देर स्किप करूंगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, राम इज लेफ्ट ऑफ शाम। राम जो है वो किसके लेफ्ट में है, भाई लेफ्ट किसका देखना है, अब शाम का देखना है। भाई पहले मैं कोई शाम बनाऊंगा, ये शाम है, अब इसका लेफ्ट साइड कौन सी साइड है, ये लेफ्ट साइड है, यहां पर कौन है। अब वो बोल रहे हैं कि राम एक एक्सट्रीम एंड पे है। अब मेरे को बताओ कि राम एक्सट्रीम एंड पे इस साइड से होगा या इस साइड से होगा, यानी कि ये जो राम है एक्सट्रीम एंड पे, ये लेफ्ट साइड पे होगा, क्योंकि अगर मैं राइट साइड से इसको एंड बना लूं तो भाई शाम तो इसके आगे भी है,
तो ये एक्सट्रीम एंड नहीं होगा ना। तो यानी कि अगर कोई एक्सट्रीम एंड आ रहा है या कोई बोल रहा है कि इन बिटवीन है, किसी दोनों पर्सन के बीच में है, तो अगली या उससे अगली स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाएगा कि वो किस तरफ से बैठा हुआ है। ठीक है, तो एक्सट्रीम एंड का पता चल गया भाई, दोनों में से कोई भी एंड पे हो सकता है। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट इस तरह से आती है इन बिटवीन वाली। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिखूं ए इज बिटवीन बी एंड सी, ठीक है, अब इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है ए जो है वो बिटवीन बीच में बैठा हुआ, किसके बीच में भाई, बी और सी के बीच में। यहां पर दो हैं जिसके अकॉर्डिंगली देखना है भाई, बी और सी के बीच में है भाई, ये दो तरह से हो सकता है ना, ये बी और सी में इस तरह से भी हो सकता है। आप देखोगे कि बी और सी के बीच में ए बैठ गया है ना, ये आपके इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों तरीके से हो सकता है। अब यहां पर भी क्या होगा कि भाई आगे वाली स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं जो है वो आपको कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा ये वाला है या वो वाला है। ठीक है, तो दोनों तरीके से, ये दोनों तरीके सही है क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट को देख के देखा जाए तो। ठीक है, इन बिटवीन वाला भी पता चल गया, एक्सट्रीम एंड भी बता दिया आपको। ठीक है, अगर वो कहीं पे ये बोलता है कि भाई ए इज सेकंड राइट ऑफ बी, ए इज सेकंड राइट ऑफ बी, भाई सेकंड राइट का मतलब क्या होगा कि भाई राइट साइड से दूसरे नंबर पे, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब राइट साइड से दूसरे नंबर पे कैसे बनेगा इसका भाई, किसके अकॉर्डिंगली देखना है, सबसे पहले हमने यही देखना है कि बी के अकॉर्डिंगली देखना है भाई, ये आगे बी, अब इसकी राइट साइड देखनी है, राइट साइड इस साइड आएगा और कितने नंबर पे है, दूसरे पे भाई, फर्स्ट ये सेकंड ये, यहां पर आ गया ए, इस तरह से बनाना आपने। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई अगर इफ वाई इज थर्ड लेफ्ट ऑफ जेड, किस तरह से आएगा बताओ, बनाओ अपनी नोटबुक के ऊपर, वाई इज थर्ड लेफ्ट ऑफ जेड किस तरह से बनेगा भाई, किसके अकॉर्डिंगली देखना है, किसके अकॉर्डिंगली देखना है, जेड के अकॉर्डिंगली। ठीक है, जेड के अकॉर्डिंगली देखना है कि जेड के थर्ड लेफ्ट पे कौन है, वाई है, तो कैसे बनेगा भाई, पहले आपको z बनाना है, y नहीं बनाना है, पहले आपको बनाना z, z का थर्ड लेफ्ट है तो भाई इसका लेफ्ट इस साइड है, तो इसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहां पर कौन है, y। ठीक है, बड़े ही बिल्कुल आराम आराम से बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं ताकि ये वाली चीजें अगर क्वेश्चन में आएंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर एक स्टेटमेंट को कंबाइन करके लिख रहा हूं, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा था वैसे ये लिख रहा हूं कि भाई x इज सेकंड राइट ऑफ y, ठीक है, एंड लेफ्ट ऑफ z। अब इसको देखो किस तरह से बनाना है भाई, एक चीज भी है कि ब्लड रिलेशन में आपको मैंने बड़े आराम से और सब तरीके से बताया हुआ है क्या कि भाई जब भी दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने वाली कंजक्शंस या रिलेटिव क्लॉजेस आते हैं तो उसको हमने किसके लिए यूज करा होता है वो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ठीक है, यहां पर क्या आ रहा है मेरे को बताओ, किसके लिए यूज हो रहा है, शाबाश आप फाइनल लाइन पे। ठीक है भाई, यहां पर लिखा है एंड, मैंने आपको ब्लड रिलेशन में बताया था बड़े आराम से क्या कि भाई अगर रिलेटिव क्लास यानी कि हु विच दैट हुज अगर आता है तो वो किसके लिए यूज होता है, साथ वाले के लिए। ठीक है, और अगर वहीं पे कंजक्शंस आती है यानी कि एंड बट आल्सो एज वेल एज अगर आता है वो किसके लिए यूज होता है भाई, जो लाइन स्टार्ट वाली है, यानी कि एक सब्जेक्ट होता है एक ऑब्जेक्ट होता है, एंड जो यूज करता है वो सब्जेक्ट के लिए यूज करता है ना, और विच दैट हु जो है वो किसके लिए यूज करता है, ऑब्जेक्ट के लिए, साथ वाले के लिए। ठीक है, यहां पर एंड किसके लिए यूज हो रहा है, एक्स के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब यहां पर क्या भाई, यहां पर लिखा हुआ है एक्स इज राइट ऑफ वाई, पहले मैं ये वाली स्टेटमेंट देखूंगा कि भाई वाई के राइट में कहां पर, इस साइड, और सेकंड नंबर पे कौन है, अब वो बोल रहा है एंड किसके लिए यूज हुआ, एक्स के लिए, एक्स जो है वो लेफ्ट ऑफ जेड है, अब z के लेफ्ट में x है। अब आपने ये देखना है कि मैं z को कहां बनाऊं कि उसके लेफ्ट वाली साइड में क्या है, x आए। ठीक है, अब
भाई सबसे पहले अगर मैं देखूं, अगर मैं z को यहाँ पर बनाता हूँ तो क्या है, z के जो है वो लेफ्ट में x आ रहा है? नो ये कौन सी साइड आ रहा है? राइट साइड आ रहा है। इसका मतलब z अब यहाँ पर नहीं आएगा, z कहाँ पर आएगा? z इस साइड आएगा। ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि z के लेफ्ट में कौन है? x है, ठीक है। अब यही स्टेटमेंट सेम रखूं अगर मैं और सिर्फ एंड की जगह बट कर दूं, फिर क्या आएगा? x इज सेकंड, वही सेकंड राइट ऑफ y, और एंड की जगह क्या लिख दी मैंने? बट नहीं, बट तो सेम ही आएगा, हु, ठीक है। हु इज लेफ्ट ऑफ z? अब क्या होगा भाई? सबसे पहली वाली लाइन दोनों में सेम थी, ये तो सेम रहेगी क्या? कि भाई y के सेकंड राइट में फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट पे कौन है? x है, बन गया। दूसरी चीज, अब हु आया, हु किसके लिए यूज होगा? साथ वाले के लिए, y के लिए। अब y जो है वो कौन है? y कौन है? वो z के लेफ्ट में है। अब y के लिए बताना है कि ये कौन है, ये कहां पर है? z के लेफ्ट में है। अब देखो अगर मैं z यहां पर रखूं तो ये क्या लेफ्ट में बन पाएगा? नहीं, क्योंकि ये तो कहां पर बन रहा है? राइट में बन रहा है, यानी कि z कहां पर आएगा? अब यहां पर आएगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक देखो आपको पूरा क्वेश्चन गलत कर सकती हैं। यहां पर एंड लगा तो ये स्ट्रक्चर बना, यहां पर हु लगा तो ये स्ट्रक्चर बना, ठीक है। यानी कि एक पूरी अगर 4-5 स्टेटमेंट का आपको क्वेश्चन आ रहा है, उसमें से अगर आपकी एक स्टेटमेंट भी गलत करते हो तो पूरा क्वेश्चन ही गलत है। भाई जो मर्जी लगाते रहो, अगर ए बी सी में आ रहा है तो भाई ए बी सी डी 4 ऑप्शन आ रहे हैं, 4 में से आपको एक देना है, तो भाई ऑब्वियसली बात है जो गलत निकालोगे वो भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये भी आपने चीज़ चेक करनी है। बिल्कुल एक एक स्टेटमेंट जिस तरह से मैंने आपको बताई है उस तरीके से आपने चलना है, बड़े आराम से क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट देखो, मैं यहाँ पर लिखूँ भाई ए इज बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। आगे मैं लिखूं कि C इज लेफ्ट ऑफ A। बताओ इसको कैसे देखोगे? A इज बिटवीन B एंड C, C इज लेफ्ट ऑफ A। इसको कैसे देखोगे भाई? अभी से नोटबुक के ऊपर बनाना सीखोगे, करोगे तो तभी आगे क्वेश्चन निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसलिए अब छोटी छोटी स्टेटमेंट से ही हम क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। क्या आएगा? CAB, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, क्या कि भाई देखो सबसे पहले हमारे पास मान लो ये स्टेटमेंट आ गई, क्या? A इज बिटवीन B एंड C। भाई A इज बिटवीन B एंड C आपको मैंने पहले बताया, जब ऐसी वाली स्टेटमेंट आएगी तो क्या होगा? दो टाइप्स बन सकते हैं ना, दोनों तरीके सही होंगे। जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरह से आएगा, आप हमेशा, आपके लिए यही सुजेशन है कि आप सबसे पहले वो स्टेटमेंट स्टार्ट करो जो आपके लिए श्योर है कि भाई ये ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब अगर इन दोनों स्टेटमेंट को देखूं, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, अगर मैं इसको देखूंगा तो भाई ये दो तरीके से सही हो सकता है, दोनों सही हैं। अगर इसको देखूंगा तो इससे तो एक ही बनेगा, दो नहीं बनेंगे, है ना। तो अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट को पहले लिखता हूं कि C इज द लेफ्ट ऑफ A, यानी कि A के लेफ्ट में कौन है? C है, बन गया। अब ये बनाने के बाद मैं पहले वाली स्टेटमेंट पे आया हूँ, क्या है? A जो है वो B और C के बीच में है। भाई A जो है वो B और C के बीच में, अब ऑब्वियसली बात है B यहाँ पर ही आएगा, बन गया, ठीक है। ऐसे क्या होता अगर मैं पहले ये वाला लेता तो भाई कैसे करता? भाई A जो है वो B और C के बीच में है, भाई ऐसे करता मैं। भाई पता नहीं है ना कि B इस साइड है कि C इस साइड है, या B उस साइड है कि C उस साइड है, ये नहीं पता है ना। तो जब भी इस तरह से आएगा, आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि पहले मैं वो वाली स्टेटमेंट को पकड़ूं जो मेरे लिए कंफर्म है, इससे चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपके ऑप्शन बनेंगे कि भाई हो सकता है ये वाला हो जाए या वो वाला हो जाए, इससे ये होगा कि भाई कंफर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। एक चीज़ आपने ये चीज़ रखनी है, मान लो पहली स्टेटमेंट इस तरह से आती है कि भाई A जो है वो एक एक्सट्रीम एंड पे है, तो भाई एक्सट्रीम एंड आपको पता नहीं है कि किस साइड पे है किस साइड पे नहीं है, तो फिर वहां पर भी आपने क्या करना है, वो वाली लाइन को स्किप करना है, उसके आगे चलना है। जैसे ब्लड रिलेशन में बताया वो आपको कि भाई अगर दोनों में से किसी का रिलेशन नहीं दिख रहा है तो आप आगे वाली स्टेटमेंट पकड़ लो, हो सकता है तब आगे वाली स्टेटमेंट में जाके कोई ऐसा लेटर आ जाए जो पीछे में रिलेशन बता रहा है, ठीक है। अब वो चीज़ यहाँ पर भी करनी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी चेक करना है कि स्टार्ट आपने कहाँ से करना है जो आपके लिए कन्फर्म बता रहा है, ठीक है। मान के चलो यहाँ पर लिख रहा है, एक और स्टेटमेंट जैसे ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि भाई A जो है A इज राइट हैंड,
ए इज एट राइट एंड, राइट एंड ऑफ रो, ठीक है, एंड एंड राइट ऑफ बी, इस तरह से आता है, ठीक है, या कुछ और लिखता है। तो जब ये वाली लाइन आपको दिखती है तो इसमें क्या करना है कि भाई ये वाला पहले आप कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये एक कौन से एंड पे, आप ये एंड बता दिया आपको कौन सा है, राइट एंड है। अब इसका मतलब इसके आगे जो है वो कोई भी नहीं होगा, ठीक है, यानी कि राइट एंड है तो राइट एंड कौन सा होता है, ये वाला होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पर कौन है, ये राइट एंड है, यहाँ पर कौन है, ए। अब बाकी जो है इसके आगे कोई नहीं है, बाकी सारे इसके इस साइड आएंगे, जितने भी आएंगे, ठीक है। आप ये वाली लाइन पहले पकड़ लो, क्योंकि आपको पता है इसके आगे कोई नहीं होगा, जितने भी आएंगे वो इसी साइड आएंगे। अब आगे क्या लिखा होता है, राइट ऑफ बी, बी के राइट में है, इसका मतलब बी अब कहाँ पे आया था, यहाँ पर आया था, बी के राइट में बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि अगर कोई बिटवीन वाला आ रहा है या एक्सट्रीम एंड पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, उसको आप कोशिश करो बाद में करने की, ठीक है। अब ये चीज़ें हैं, ये क्या है, जब आपको हर बार किस में आ रही है, लाइन में आ रही है ना, एक रो में आ रही है ना, रो में आ रही है, और हर बार आप क्या कर रहे हो, इसका फेस किस साइड बता रहे हो, नॉर्थ वाली साइड, है ना, हर बार जो है वो नॉर्थ वाली साइड कर रहे हो। अगर भाई साउथ वाली साइड करेगा तो उसमें क्या करेंगे, मान लो अगर आपको साउथ वाली साइड आ गया, मैं अगर साउथ में आने के लिए ना वो स्पेशली क्वेश्चन में लिखेगा कि भाई इतने बंदे हैं एक लाइन में बैठे हैं और सभी का फेस जो है वो किस साइड है, साउथ वाली साइड है ना। तो जैसे अगर मैं ये भी पूरी लाइन लिखने के बाद अगर मैं बोलता हूँ कि भाई ए जो है वो कहाँ पर है, वो राइट ऑफ बी है, राइट ऑफ बी है, एंड लेफ्ट ऑफ सी है, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट की एक लाइन बना दी मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें यह है कि भाई आपका जो फेस है, फेस कौन सी साइड है, साउथ वाली साइड है। साउथ वाली साइड होने का मतलब आपका फेस जो है वो नीचे वाली साइड है। अब देखो नॉर्थ को ऑपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। जब भी फेस आपका साउथ के लिए बोलेगा, आपने क्या करना है कि भाई इसका जो लेफ्ट होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इसका जो राइट होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। यानी कि यहां पर अगर वो बोल रहा है कि ए जो है वो बी के राइट में है, भाई बी के राइट में, ऐसे मैं क्या कर रहा था, बी का राइट ये है, लेकिन नहीं, अब इसका फेस नीचे की तरफ है, अब इसका राइट कहां पर हो जाएगा, मेरे लेफ्ट वाली साइड में। अब यहां पर ए इस साइड आ जाएगा, इस साइड नहीं आएगा। ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। साउथ वाले क्वेश्चन करने का बस यही तरीका है, वो लेफ्ट बोल रहा है आप राइट ले लो, वो राइट ले रहा है आप लेफ्ट ले लो, बस ये है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है कि आप उल्टी साइड से होके देखो, नोटबुक उल्टा करके देखो, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप क्या करो, वो लेफ्ट बोल रहा है आप राइट ले लो, वो राइट बोल रहा है आप लेफ्ट ले लो, ठीक है। आ जाके दो ही चीज़ है ना, यहाँ तो लेफ्ट यहाँ तो राइट, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है, एंड, एंड किसके लिए यूज हुआ, ए के लिए। ए क्या है, सी के लेफ्ट में है। अब सी के लेफ्ट में है तो भाई सी कहां पर आएगा, भाई सी जो है, अगर मैं भाई सी यहां पर भी आ सकता है, देखो सी यहां पर भी आ सकता है, सी यहां पर भी आ सकता है, दोनों जगह हो सकता है। क्यों, क्योंकि भाई ये इसके राइट साइड है तो तभी तो मैं इसको लेफ्ट बोल सकूंगा, ठीक है। इसलिए सी अब यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी। देखो दोनों पॉसिबिलिटी बन गई और मैंने दोनों चीजें कर दी। हो सकता है एक और लाइन आगे आए जहां से मुझे कंफर्म पता चल जाए कि सी यहां पर है और यहां पर है, लेकिन सी यहां पर नहीं आएगा। मेन बात है सी यहां पर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि भाई क्या लिखा हुआ है, ए जो है वो सी के राइट में है, तो सी के राइट में कहने का मतलब इस साइड नहीं है, वो इस साइड है। यहां गलत कर दिया मैंने, दोबारा से बनाते हैं इसको, ऐसे बीच में गलत वगैरह हो गया ना, दोबारा से देखते हैं। पहली लाइन क्या है, ए इज द राइट ऑफ बी, भाई बी के राइट में। अब राइट में इस तरफ आना था बट इस तरफ नहीं है, इस तरफ है, कौन है, ए, बन गया। दूसरी साइड, अब ए जो है वो कहां पर है, सी के लेफ्ट में है ना, सी के लेफ्ट में है। अगर मैं सी यहां पर रखूं तो भाई ये इसका लेफ्ट है, लेकिन यहां पर लेफ्ट नहीं है, ये क्या है, राइट है। क्यों, क्योंकि भाई मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं, इसका फेस जो है वो कहां पर है, साउथ में है। इसका मतलब सी अब यहां पर नहीं आएगा, सी अब यहां तो यहां पर आ सकता है, सी यहां तो यहां पर आ सकता है, क्योंकि ए के लिए नहीं बताया ना कुछ भी, है ना, इसलिए सी दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है। सही लिख रहे थे हम, ठीक है। करना क्या है कि अगर वो लेफ्ट बोल रहा है आप राइट मान लो, अगर वो राइट बोल रहा है आप लेफ्ट मान लो, ठीक है। इस तरह से करना बस आपने, ठीक है। अच्छा, और एक चीज और, भाई सीटिंग अरेंजमेंट में जरूरी नहीं है कि रो में लेफ्ट राइट आए, भाई ये टॉप और बॉटम भी बोल सकता है, ठीक है।
क्वेश्चन क्या आएगा भाई, यहाँ तो लेफ्ट राइट बोल रहा है, वो तो सीधा सीधा पता है एक लाइन में लेफ्ट या राइट लेना है। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि भाई उससे बड़ा है या छोटा है, तो भाई बड़ा छोटा लेफ्ट राइट में थोड़ी ना ले सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे भाई, आप उसके लिए आप बोल सकते हो कि कॉलम वाली लाइन बना लोगे, ठीक है। अब इस तरह से लाइन ले लोगे, क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं बोलूंगा कि भाई ए जो है, अगर यहां पर लिख रहा हूं, अगर वो इस तरह से बोलेगा ए इज शॉर्टर देन बी, ए इज शॉर्टर देन बी, अब इसका मतलब क्या है कि बी से छोटा है ए। अब किस तरह से आएगा भाई, ये बी है, बी से छोटा है, इस तरफ से आएगा, ठीक है ना। अगर वो लॉन्गर शॉर्टर की बात कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि ऊपर नीचे की बात कर रहा है, टॉप या बॉटम, है ना, ए इज द टॉप ऑफ बी, बी इज द टॉप बॉटम ऑफ ए, इस तरह से कुछ लिखता है, तो भाई टॉप और बाट के लिए, टॉप और बॉटम के लिए भी इस तरह से लिखना है, ठीक है। लॉन्गर और शॉर्टर के लिए भी इसी तरह से लिखना है, ठीक है। वो तो देख के ही वर्ड पता चल जाएगा ना कि वो लेफ्ट राइट से लिख रहा है या ऊपर नीचे से लिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो ये आपका आप मान के चलो कि बेसिक है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप क्वेश्चन में देखते हो और एक एक स्टेटमेंट करके क्वेश्चन निकालते हो, तो बड़े आराम से आप कोई भी क्वेश्चन को निकाल सकते हो, ठीक है। जिस तरह से ब्लड रिलेशन का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ना, सेम वैसे ही। कितना टाइम लगेगा भाई, अगर 5 स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ रहा है तो 5 स्टेटमेंट को करने में कितना टाइम लग जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड या 40 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो आपने निकालने हैं। जैसे आज का पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जैसे आज का पहला क्वेश्चन है ये वाला भाई, 5 स्कूल्स ए बी सी डी एंड ई, ठीक है, ए से लेके ई तक 5 स्कूल है, हुज फेस इज टूवर्ड्स नॉर्थ। इन्होंने लिखा फेस किस साइड है? नॉर्थ वाली साइड है। अगर नहीं लिखता भाई, अगर नहीं लिखता तो भी मैं नॉर्थ ही लेता, है ना। नॉर्थ कब नहीं लेना है? जब यहां पर नॉर्थ की बजाय साउथ, ठीक है, लिखा हो, या ईस्ट लिखा हो, चाहे वेस्ट लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। लेकिन ये है कि अदरवाइज हमने जर्नली अगर नहीं लिखा हुआ तो नॉर्थ ही मानना है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट हो रही है। कई बार देखना कि लंबा लंबा क्वेश्चन होगा ना, लेकिन पहले में कुछ भी नहीं लिखा होगा। ऐसे 2-3 स्टेटमेंट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिख दी है। स्टार्ट क्वेश्चन आपका यहां से हो रहा है, क्या कि भाई ए इज बिटवीन ई एंड बी, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, जब भी बिटवीन वाला क्वेश्चन आएगा, है ना, स्टार्टिंग में बिटवीन आ रहा है, इसको आप स्किप करो, उसके आगे देखो, उसके आगे क्या है, ई इज द राइट ऑफ डी। ई जो है वो कहां पर है? डी के राइट में, डी का राइट यहां पर है, बन गया, ठीक है। अब पीछे देख लो, कुछ आ तो नहीं रहा, बिल्कुल आ गया, क्या? ए इज बिटवीन ई एंड बी। ए जो है वो ई और बी के बीच में है। भाई ई जहां पर है तो भाई बी जहां पर आएगा, तभी तो बन पाएगा ए इज बिटवीन ई एंड बी, है ना। अगर मैं पहले वाला 2 ऑप्शन ले लेता तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल आ जाती मेरे को, है ना। तो यहां पर दिख गया, अब ए इज बिटवीन ई एंड बी, 2 स्टेटमेंट खत्म। उसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है, डी एंड सी आर एट द एंड। डी और सी जो है वो एंड पे है। भाई अगर डी एक ये एंड है तो सी कहां पर आएगा? क्या सी यहां पर आ सकता है? नहीं, सी कहां पर आएगा? यहां पर आएगा। तो 5 स्कूल थे, 5 ही बन गए। अब क्वेश्चन देखो भाई, 3 ही स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया था, तीनों के तीनों बना ली। उसके बाद इसको मैं बता देता हूँ, ये ऐसे ही चेक करने के लिए लिखा था। कि लिखा हुआ है हु इज द लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में कौन है? भाई सी के लेफ्ट में कौन है? बी है। मेरा आंसर जो है वो बी निकल के आ गया। बताओ कितना टाइम लगेगा अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। इसी तरह से आएगा। मेन बात है कि जो स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में आई है वो मैंने पहले ही बता दी आपको, ठीक है। पहले ही बता दिया कि अगर इस तरह से स्टेटमेंट आएगी अपने इस तरह से करना है, अगर इस तरह से आएगी तो इस तरह से करना है। बताओ क्वेश्चन को किसी में दिक्कत? किसी को कोई क्वेश्चन में दिक्कत? आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स कंप्यूटर्स, कौन कौन से? ई एफ जी एच और आई, ठीक है। आई का जे भी है, सॉरी, ठीक है। 6 कंप्यूटर्स हैं, आर प्लेस्ड इन ए रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। यहां पर भी नॉर्थ लिखा है। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, मतलब इस तरह से इसी ऑर्डर में नहीं है। वो तो ऑब्वियसली बात है, सीधा सीधा थोड़ी ना बताएगा, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट हुआ, क्या? 2 कंप्यूटर्स आर प्लेस्ड बिटवीन ई एंड और आई। 2 कंप्यूटर्स जो हैं वो ई और आई के बीच में है। उसके आगे है जी इज प्लेस्ड सेकेंड टू द राइट ऑफ जे। आप ये वाली लाइन को बाद में कर लो, पहले ये वाली लाइन कर लो। जी इज प्लेस्ड सेकेंड टू द राइट ऑफ जे
F is placed second to the right of E. I is placed to the left of E. Which computer is placed to the right of G? बनाओ इसको जरा, थोड़ा बहुत ट्राई करो, उसके बाद करते हैं. करोगे? निकला किसी का? क्या आया? चलो देखते हैं बाकी वाले भी. ई आ रहा है, चलो देखते हैं. सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? टू कंप्यूटर्स आर प्लेस्ड बिटवीन ई और आई. ई और आई के बीच में दो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है. अब देखो ई और आई इस साइड भी हो सकता है, ठीक है. बीच में क्या है? दो कंप्यूटर हैं, इस साइड भी हो सकता है ई और आई. बन गया, ठीक है. उसके बाद भाई कितने कंप्यूटर हो गए? ये 1 2 3 4 कंप्यूटर हो गए ना भाई. ई और आई जहां तो यहां पर होगा, यहां तो यहां पर होगा, दो कंप्यूटर, और दो उनके बीच में 4 कंप्यूटर हो गए. टोटल कंप्यूटर कितने हैं? 6 हैं. उसके बाद आगे वाली लाइन देखो, जी इज प्लेस्ड सेकंड टू द राइट ऑफ जे. अब देखो ना तो जी है ना तो जे है, नहीं है ना. इसके आगे चलते हैं. क्या? जी इज प्लेस्ड, ये तो हो गया. उसके बाद एफ इज प्लेस्ड सेकंड टू द राइट ऑफ ई. ई के कहां पर? सेकंड राइट में कौन है? एफ. एफ इज टू द सेकंड राइट ऑफ ई, ठीक है. एफ जो है वो सेकंड राइट ऑफ ई है. अब देखो अगर ई जहां पर हो, है ना, ई अगर यहां पर हो तो सेकंड राइट ये वाला, ठीक है. यहां पर कौन है? एफ है, ठीक है. अब यहां दूसरा तरीके से देख लेते हैं. अगर ई जहां पर होता तो इसका सेकंड राइट यहां पर एफ हो जाता, है ना. या इस लाइन को भी स्किप करते हैं. आगे वाली लाइन पे क्या लिखा हुआ है? आई इज टू द लेफ्ट ऑफ ई. आई इज टू द लेफ्ट ऑफ ई. बना ही लेते हैं दोनों स्टेटमेंट, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. पहले यहाँ पर क्या था? ई और आई था, ठीक है. दो लाइनें बीच में, उसके बाद फिर से ई और आई आ गया, ठीक है. उसके बाद क्या था? एफ इज प्लेस राइट ऑफ ई. अगर ई जहां पर है, अगर ई जहां पर है, इसके राइट में कौन है? सेकंड राइट पे एफ है. बन गया, ठीक है. अगर यहां पर ई है, अगर यहां पर ई है तो यहां पर क्या होगा? ये अगर ई है तो यहां पर क्या आएगा भाई? पहले क्या था? ई और आई था, ठीक है. यहां पर क्या होगा? आई होगा, ठीक है. ये बन गया. अब यहां पर अगर ई जहां पर है ना, अगर ये ई है तो ये क्या होगा? फिर आई होगा. अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है? आई इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई. आई जो है वो ई के लेफ्ट में है भाई. आई जो है ई के लेफ्ट में है भाई. एक सेकेंड, ठीक है. यहां पे तो ये भी कंफर्म हो जाना था. ई के लेफ्ट में भाई, ई के लेफ्ट में आई इसी साइड आएगा. ई के लेफ्ट में आई साइड आ सकता है, ये तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है. उसके बाद देखो एक लाइन जो पीछे छोड़ी थी, क्या छोड़ी थी? जी इज प्लेस्ड सेकंड टू द राइट ऑफ जे, ठीक है. राइट ऑफ जे भाई, सेकंड राइट ऑफ जे भाई. अगर जे यहां पर रखूं तो इसका सेकंड राइट, सेकंड राइट कौन सा आएगा? फर्स्ट और सेकंड कौन? यहां पर क्या है? एक मिनट रुकना यार. पहली बात यही वाला ऑप्शन से जो है वो निकल रहा था, ठीक है. क्या कि पहले ये वाली लाइन लिखेंगे, टू कंप्यूटर्स आर प्लेस्ड बिटवीन ई और आई. भाई ई और आई के बीच में दो हैं. लास्ट वाली लाइन में क्या था? आई इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई. आई जो है वो ई के लेफ्ट में है. अब इसका मतलब ये वाला तो नहीं आएगा, है ना. इसका मतलब आई जहां पर आएगा, आई जहां पर आ गया.
उसके बाद ई यहां पर आ गया, बन गया। उसके बाद अब दूसरी लाइन में क्या है, जी इज प्लेस्ड सेकंड टू द राइट ऑफ जे, जे के सेकंड राइट में कौन है, जी है। अब देखो ना तो जी है ना तो जे है, इसको छोड़ेंगे आगे चलेंगे। एफ इज प्लेस्ड सेकंड टू राइट टू ई, ई के सेकंड राइट में। अब देखो ई यहां पर है, इसका सेकंड राइट कौन सा है, ये वाला। यहां पर कौन है, ठीक है, एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई। 1 2 3 4 5 6 बन गए। अब क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो, उसके बाद एक लाइन छोड़ी थी कौन सी, ये वाली, जी इज प्लेस्ड सेकंड टू द राइट ऑफ जे, ठीक है। अब ई जो है, सॉरी जी जो है वो जे के सेकंड राइट में है। अब जे कहां पे रखूं, उसका सेकंड राइट जो है वो जी बीच में, वो जो है वो जगह है वो खाली भी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो जे का सेकंड राइट, भाई देखो जे अगर यहां पर हो तो सेकंड राइट बन सकता है, नहीं। अगर ये कहां पर हो, फिर यहां पर हो तो भाई सेकंड राइट बन गया ये वाला। यहां पर क्या आएगा, बन गया अब, ठीक है। छोटी सी आप बोल सकते हो कि एक ही लाइन में आपको सब कुछ पता चल गया। ये उन्होंने लास्ट में दी। आप ये भी चेक करोगे कि पहले वाली स्टेटमेंट को चेक करने के लिए उन्होंने कहां पे रखा, लास्ट में रखा, ठीक है। अब पता चल गया। अब कौन सा बीच में बचा हुआ है, भाई 6 थे ना, कौन कौन सा, ई एफ जी एच आई जे। तो भाई ई एफ जी एच नहीं है, तो ये एच आ गया, बन गए 6, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, विच कंप्यूटर इज प्लेस टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में कौन है, निकल गया, ठीक है। अब अगर किसी को समझ नहीं आई तो बता दो, दोबारा से बता देता हूं। बस मेन बात क्या थी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी उसको कंफर्म किसने किया, लास्ट वाली ने, ठीक है। एक बार और देख लो यार, बाद में नहीं बोलना कि पता नहीं चला। पहली स्टेटमेंट कैसी है, भाई 2 कंप्यूटर्स आर प्लेस्ड बिटवीन ई एंड आई, 2 जगह बननी थी, है ना। भाई ई और आई के बीच में 2 हैं, एक इस तरह से आएगा, एक इस तरह से आएगा, एक यहां फिर इस तरह से आएगा कि आई और ई के बीच में 2 हैं, बन गया दोनों तरीके से। अब इसको कंफर्म किसने किया, लास्ट वाले ने। क्या, आई इज प्लेस्ड लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में। भाई ई के लेफ्ट में इस साइड नहीं है, ठीक है, क्योंकि आई तो इस साइड बन रहा है, ये गलत हो गया। इसका मतलब ई के लेफ्ट में आई, ये वाला सही है। अब उसके बाद ये वाली लाइन स्किप करनी, क्योंकि यहां पर दोनों कुछ भी नहीं था। आगे वाली देखते हैं, क्या, एफ इज प्लेस सेकंड टू द राइट ऑफ ई। भाई ई के राइट में, भाई ई का राइट में इस तरफ आएगा, एक लाइन ये एक ये, यहां पर कौन है, खत्म। उसके बाद क्या था कि जी जो है वो 2 राइट ऑफ जे है, जे के सेकंड राइट। अब देखो अगर जे जहां पे रखूं तो सेकंड राइट तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि 6 ऑलरेडी फिल है, जे यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद जे अगर मैं यहां पर रखूं तो सेकंड राइट ये भी नहीं बन पाएगा, इसका मतलब जे यहां पर भी नहीं आएगा, जे ओनली एंड ओनली यहां पर आएगा, जिसका सेकंड राइट पे कौन है, यहां पे जी। पीछे कौन बचा, एच कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, ठीक है। अब क्या पूछा हुआ था, जी के राइट में कौन है, जी के राइट में कौन है, एफ, एफ में जो है वो आंसर आ गया। क्लियर है भाई। इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे आपको सीटिंग अरेंजमेंट में। अभी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसी के आगे जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वैसे भी ज़्यादा टाइम हो रहा है। समझ तो है ना पीछे, भाई कोई एक जिसको नहीं समझ आई हो। देखो मेन बात ये है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन आगे पीछे कंफ्यूजन भी आएंगे, इजी भी आएंगे। मेन बात ये है कि भाई समझ है या नहीं है। दोबारा समझाऊं, हाँ अभी तो बता रहा हूँ, बंद करने से पहले ही भाई पूछ लिया आपसे। भाई क्लास खत्म करने लगा था, लेकिन मैंने ये सोचा कि आपको पूछ लूं कि आता है या नहीं आता है, समझ है, ठीक है। अभी जब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे यहीं से क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होंगे। कहने का मतलब ये है कि इसी प्रैक्टिस क्वेश्चन के आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। अब बंद करते हैं भाई।